हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान में दक्षिण एशिया में चल रही स्थिति के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका क्या है जानते हैं। ये एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया है, जिसे विद बांग्लादेश इन टर्मोल वाई इंडिया शुड एक्सरसाइज क्वेश्चन के लेख पर आधारित है। इसमें भारत द्वारा बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक परिदृश्यता के प्रति सतर्क रवैया बनाए रखने और अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए समर्थन को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें दक्षिण एशिया में वर्तमान में उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य भारत के लिए आवश्यक बनाते हैं कि वह अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपने दृष्टिकोण को विवेकपूर्ण और व्यवहारिक रूप प्रदान करे। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देश में सेना का अंतरिम शासन स्थापित हुआ। क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता और भारत के लिए राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों को राजनीतिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन करने की अनिवार्यता को उजागर करता है। ताज़ा घटनाक्रम के बहाने पर हम वर्ष 2006 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन को याद करें तो आवश्यक होगा कि भारत का कूटनीतिक रुख लोकप्रिय आकांक्षाओं के अनुरूप हो और स्थिरता और सकारात्मक संलग्नता को बढ़ावा दिया जाए। चूँकि क्षेत्रीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं, अपने पड़ोस में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता न केवल अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय सद्भाव और समृद्धि के व्यापक लक्ष्य में योगदान देगी। ये भारत के दक्षिणी एशिया के देश हैं, जो भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। इनमें जो उथल पुथल है, किस तरह से राजनीतिक उथल और आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, भारत के पड़ोसी देश लगातार राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना क्यों कर रहे हैं। नागरिक शासन में सैन्य हस्तक्षेप। जी साथियों, दक्षिण एशिया में कई देशों में सैन्य तख्तापलट और हस्तक्षेप का इतिहास रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक प्रत्यक्ष सैन्य शासन का सामना किया है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट में सेना यानी कि टैडमाडव ने सत्ता पर कब्जा किया और असैन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके व्यापक नागरिक अशांति का प्रसार हुआ। बांग्लादेश में भी सेना ने कई बार हस्तक्षेप किया, जिसमें सन 2007 और 2008 का घटनाक्रम सबसे उल्लेखनीय है। इन हस्तक्षेपों से प्राय राजनीतिक अस्थिरता और मानव उल्लंघन और आर्थिक व्यवधान की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक कमजोरियां और बाहरी निर्भरताएं। वर्ष 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें बाहरी ऋण सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बांग्लादेश की वस्त्र उद्योग पर निर्भरता, जो उसके निर्यात में 80% हिस्सेदारी रखता है, उसे वैश्विक वस्त्र मांग में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र और उसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% की योगदान देता है। इसके कारण उसे कोविड-19 महामारी जैसी बाहरी आघातों के कारण संकट का सामना करना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। वर्ष 2022 के अंत तक पाकिस्तान का विदेशी ऋण 130.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 30% थी। इसके कारण चीन को पाकिस्तान पर आर्थिक प्रभाव रखने का अवसर प्राप्त हुआ। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बाहरी प्रभाव। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के माध्यम से पाकिस्तान की अवसंरचना में चीन के निवेश ने इस्लामाबाद पर बीजिंग के प्रभाव को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है। श्रीलंका में ऋण संबंधी समस्याओं के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए चीन को सौंपना इस बात का उदाहरण है कि आर्थिक निर्भरता किस प्रकार रणनीतिक रियासतों के परिणत हो सकती है। नेपाल द्वारा भारत और चीन दोनों के लिए संतुलनकारी संबंध बन रखने का दृष्टिकोण चीन की सहायता से निर्मित पोखरा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसी अवसंरचना परियोजना में स्पष्ट प्रकट होती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ। मालदीव, जिसका 80% भूभाग
समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है। बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अस्तित्व के लिए संकट का सामना कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2050 तक बांग्लादेश में संभावित रूप से 13.3 मिलियन आंतरिक जलवायु प्रवासी होंगे, जिन्हें इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेट्स बोलते हैं। वर्ष 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए और भारी आर्थिक क्षति पहुंची। नेपाल के ग्लेशियर प्रतिवर्ष 10 से 60 मीटर की दर से पीछे हट रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आगे, औपनिवेशिक संरचनाओं और कमज़ोर संस्थाओं की विरासत। सन 1947 में जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ रेखा ने कई सीमा विवादों को जन्म दिया, जिससे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण औपनिवेशिक सीमाओं की अस्थिरता का ही एक अन्य उदाहरण है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार अधिकांश दक्षिण एशियाई देश त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र या हाइब्रिड शासन की श्रेणी में आते हैं, जो कमजोर संस्थानों में निहित राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करते हैं। जनसांख्यिकी दबाव और आर्थिक सामाजिक असमानताएं। भारत के पड़ोसी देशों में युवाओं की विशाल आबादी पाई जाती है। पाकिस्तान में लगभग 64% आबादी 30 वर्ष से कम आयु के लोगों की है, जिसमें रोजगार सृजन करने और उनसे चरमपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित करने से रोकने के लिए व्यापक दबाव पैदा हो रहा है। क्षेत्र में युवा बेरोजगारी दर उच्च है, जैसे नेपाल में 20 से 20.5%, श्रीलंका में 24.74%। भारत को अपने पड़ोस में वर्तमान में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान, कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान हाल ही में समय में देश में जारी आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और IMF की वार्ता जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती निकटता भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। हाल ही में सियासी जिले में हुए आतंकवादी हमले, जो कथित रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थे, ने तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। बांग्लादेश, विरोध प्रदर्शन के बीच वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में गंभीर राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति व्याप्त है। यह परिदृश्य पिछले दशक में विकसित हुई भारत बांग्लादेश संबंधों की सकारात्मक दिशा को प्रभावित करता है। साझा जल संसाधनों का प्रबंधन, विशेष रूप से तीस्ता नदी समझौता, अवैध प्रवासन से निपटना और आर्थिक सहयोग बनाए रखना दोनों देशों के बीच मौजूद प्रमुख मुद्दे हैं। असम जैसे भारतीय राज्यों द्वारा अवैध प्रवासन, विशेषकर बांग्लादेश के बारे में लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही हैं। अगस्त 2024 में एक क्षेत्रीय दल ने बांग्लादेश में अशांति और सीमा के बॉर्डर रहित हिस्सों में अवैध आव्रजन में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। ऐसी आकांक्षाएं व्यक्त की गई कि अवैध प्रवासियों के आने से असमिया लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन सकते हैं, जैसा कि त्रिपुरा और सिक्किम राज्य में हुआ। बांग्लादेश में संभावित सैन्य शासन में से ये मुद्दे और भी गंभीर बन जाते हैं, जिससे प्रवासन दबाव और अल्पसंख्यक संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं। नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य जटिल बना हुआ है और सरकार में लगातार परिवर्तन के कारण नीतिगत स्थिरता प्रभावित हो रही है। बेल्ट एंड रोड पहल सहित चीन के साथ नेपाल के बढ़ते आर्थिक संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हैं। सीमा विवाद, विशेषकर कालापानी क्षेत्र का मुद्दा, दोनों देशों के बीच तनाव का स्रोत बना हुआ है। हालांकि सांस्कृतिक और लोगों के परस्पर संबंध मजबूत बने हुए हैं और जल विद्युत और अवसंरचना विकास के सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। श्रीलंका धीरे धीरे अपने गंभीर आर्थिक संकट से उबर रहा है, जहां भारत उसे आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत वह पहला देश था जिसने श्रीलंका के वित्त पोषण और ऋण पुनर्गठन में अपना समर्थन पत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सौंपा था। कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका में स्थित तमिल अल्पसंख्यकों
के साथ दुर्व्यवहार और श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन के कार्यान्वयन द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। मालदीव। मालदीव में चीन समर्थन राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ देश के विदेश नीति की बदलाव आया है, जहां देश में भारतीय सैन्य उपस्थिति को कम करने की मांग की गई और सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव प्रचार दौरान व्यापक रूप से इंडिया आउट अभियान चलाया गया। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों और चुनौतियां उत्पन्न हुई। वहीं बात करते हैं म्यांमार देश की। म्यांमार देश में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद उत्पन्न नागरिक अशांति ने भारत के लिए जटिल चुनौतियां पैदा की हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में रोहिंग्या शरणार्थियों की आमद और अस्थिर म्यांमार में चीन के प्रभाव में वृद्धि की संभावना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि भारत के म्यांमार के साथ रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, जिनमें पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुकाबला करना और ईस्ट नीति के माध्यम से कनेक्टिविटी परियोजना को क्रियान्वित करना शामिल है। फिर भी उसे मानवाधिकारों और लोकतंत्र संबंधी चिंताओं के लिए संतुलन बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं भूटान की। यद्यपि भारत भूटान संबंध मजबूत बने हुए हैं, लेकिन भूटान द्वारा अपने पड़ोसी विदेशी संबंधों में विविधता लाने और भारत पर आर्थिक निर्भरता कम करने का प्रयास के नए समीकरण प्रस्तुत कर रहा है। भूटान भारत और चीन के बीच डोकलाम का अनसुलझा मुद्दा रणनीतिक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत भूटान का मुख्य विकास साझेदार बना हुआ है, लेकिन भूटान की उभरती आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करने के लिए संबंधों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। अफ़गानिस्तान देश में तालिबान की सत्ता की वापसी ने भू राजनीतिक परिदृश्यता को नया रूप प्रदान किया है, लेकिन भारत मानवीय सहायता और अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की मेज़बानी के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में सफल रहा है। हालांकि अफ़गानिस्तान के विकास में भारत का महत्वपूर्ण निवेश खतरे में है, क्योंकि इसका रणनीतिक प्रभाव कम हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो वर्तमान में भारत की और पड़ोसी देशों और दक्षिण एशिया में सभी देशों पर इस तरह के संकट जो लोकतांत्रिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसानदेह हैं, ये बने हुए हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लें। जितने भी आपको अपडेट मिलेंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।